जय महाकाल मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर बंधे। सावन मास और भगवान शिव, एक मन में शिव के प्रति हमारी आस्था और ज्यादा जाग जाती है। उस भोले बाबा का चिंतन करने का अंतःकरण से हमारा मन उठता है। ये एक ऐसा प्रतीक है, जिस पिंडी को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं यही भगवान शिव समाये हुए हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शिव समान रूप से सृष्टि में समाये हुए हैं। ये सृष्टि का संचालन उन्हीं के द्वारा किया गया। यहाँ तक कि हमारे आयुर्वेद के जन्मदाता भी भगवान शिव निरोग काया को यही प्रदान करते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी रूप में रहते हैं, तपस्वी रूप में रहते हैं और साधना को बनाए रखते हैं। इनसे बढ़िया साधक कोई नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा लंबी तपस्या, इनसे ज्यादा लंबी साधना कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा जो समाधि तक पहुंचते हैं ना, इनसे लंबी समाधि भी कोई नहीं लगा सकता। इनका जो स्वरूप है वो पिंडियों में समाया हुआ है, जिसको हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं कि ये शिवलिंग भगवान शिव का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। ब्राह्मण को तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मण को वेदों के मंत्र से इनका उच्चारण करना चाहिए और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस सावन मास में जो चातुर्मास कहा गया है, जो भगवान शिव के अधीन होता है, जब से भगवान विष्णु शयन करते हैं, जब से देवठनी एकादशी आती है, देव भगवान उठते हैं, तब तक शिव का ही नाम जपते रहना चाहिए और हर श्वास में शिव शिव निकलना चाहिए। आपकी काया निरोगी हो। आप पद्मासन पर बैठ जाइए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, एक मंत्र जरूर करिए। भगवान शिव का कुछ नहीं आता तो हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। इस तरीके से भगवान शिव के उन 108 नामों का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। तो भगवान शिव की आप पर कृपा भी होगी और भगवान शिव की प्रेमाभक्ति भी आपको मिलेगी। शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। ये शिवरात्रि पर जो जल चढ़ाते हैं वो ही आपकी तपस्या है। आने वाली शिवरात्रि पर आप भगवान शिव को जल समर्पित करें, गंगा जल मिला लें कुछ जल में। अगर आप स्वयं ला सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं ला सकते तो स्वयं घर में गंगा जल भगवान शिव को समर्पित करें, बेल पत्र समर्पित करें, जो ऋतुफल हो उनको समर्पित करें। ऋतुफल समर्पयामि गंधम पुष्पम दीपम धूपम दर्शयामि, वो उनको समर्पित किए। धूप जलाइए, उसकी भभूति है वो भगवान शिव पर मलिए, मधु मलिए, उनको पूरा मधु चढ़ाइए, गन्ने के रस से अभिषेक किए, लघु रुद्री रूपक रुद्री जो भी आप करा सकते हैं। अगर नमक चमक की रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो अति उत्तम। आपके कुंडली में मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो या कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है, उन सभी दोषों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना सावन मास में करने वाले व्यक्ति को कभी हम दरिद्र नहीं देखेंगे। कहते हैं भगवान शिव पर एक लोटा सिर्फ जल ही चढ़ा दे कोई व्यक्ति अगर सावन मास में, तो उसके जीवन में आ रही आर्थिक तंगी से तो वो दूर होता ही है। इस संसार में सभी सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त। भगवान शिव की आराधना प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि उसकी व्यापक सर्वत्र है। ओम नमः शिवाय।